अकेलेपन से अक्सर वह गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम साधारण ब्याज की क्लास नंबर फर्स्ट करेंगे। इससे पहले हमने अपनी बेसिक क्लास को, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने का फायदा यह होगा कि आपको इन क्वेश्चनों को समझने में काफी हेल्प मिल जाएगी। चलिए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कहता है कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से देना होगा। समझिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है डाटा और क्या हमसे पूछा है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें पूछा है कि हमें ब्याज प्राप्त करना है 150 ब्याज प्राप्त करना है और समय दिया है 6 महीने में और परसेंट दी है 4% से। तो कितना धन हमें उधार देना होगा किसी को भी अगर हमें 150 रुपए प्राप्त करने हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए इसमें पूछा है धन, तो धन निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है धन बराबर, या मूलधन भी कह सकते हैं या धन भी आप कह सकते हैं। धन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। चलिए इस फॉर्मूला से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर आपको बताऊंगा कि आप शॉर्ट तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। मूलधन हमें पूछा है और ब्याज दिया है 150 रुपए, तो 150 और फिर गुणा में 100 भी तो है। 150 तो हमारा ब्याज दिया हुआ है, लेकिन हमारा 100 जो हमारा फॉर्मूला में ऑलरेडी होता है उसे हम हटा नहीं सकते हैं। और दर कितनी दी है? दर दी है हमें 4%। दर दी है हमें 4% और समय कितना दिया है? 6 माह। यहां पर समझिएगा आपको, हमारी जो दर दी है वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है कि एक वर्ष की दर हमारी कितनी है? 4%, लेकिन हमसे पूछा है कितना? 6 महीने का। तो ये माह भी हमें अगर वर्ष में काउंट करने हो तो इसमें 12 से भाग देना होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब क्या करना होगा? 6 से काट लीजिएगा, 6 दूने 12 और 2 दूने 4। 2 से अगर 50 को 100 को काटेंगे तो कितना कर देगा? 50 बेर। 150 गुणा 50, 150 की अगर 50 में गुणा करेंगे तो 15 पंजा 7500 रुपए हमारे आ जाएगा मूलधन। लेकिन ये तो हो गई फॉर्मूला की बात। अब हमें करना कैसे चाहिए उसे समझिएगा। देखिए हमें जो दर दी है वो दी है 4%। दर हमें कितनी दी है? 4% हमें दी है दर, लेकिन यह है वार्षिक और हमसे पूछा कितना है? 6 माह का। तो 6 माह, अब ये परसेंट में दी है दर, तो परसेंट में हमेशा नीचे तो 100 तो लगाना होगा। तो 4/100 गुणा 6 हो गया हमारा समय, क्योंकि हमें 6 माह का निकालना होगा कि 6 महीने में कितनी दर होनी चाहिए। अब ये 6 माह को हम बना लेंगे वर्ष। तो 6 दूने 12 और 2 दूने 4, 2 से कट करेंगे 1/50 आ गया आंसर। यहां पर समझिएगा कि 4/100 गुणा 6/12 है। 6 से कट करेंगे 12 को 2 बार और 2 से कट करेंगे 4 को 2 बार, 2 से कट करेंगे 100 को 50 बार। तो 1/50 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे संख्या होगी वो हमारा मूलधन को दर्शाएगी। वो हमारा क्या दर्शाएगी? मूलधन को। और जो ऊपर होगी वो दर्शाएगी ब्याज को। तो 50 रुपए पर हमें कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपए। लेकिन हमें ब्याज मिलना कितना चाहिए? 150 रुपए। तो 1 का मान कितना दिया है? 150 रुपए। 1 तो है ब्याज यहां पर, तो 1 का मान कितना दिया है? 150 रुपए। हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना है? 50 रुपए। तो डायरेक्ट आप 150 में अगर 50 की गुणा करेंगे तो 15 पंजे 7500 रुपए आपके क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। दोस्तों आपको अगर आप स्टार्ट अपने एजुकेशन कर रहे हैं 12वीं के बाद, अगर आप कंपटीशन लेवल में आए हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर आप
शॉर्ट तरीका या फ्रैक्शन मान के भी आप जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप क्या करना चाहिए आपको कि आपको सूत्र मान के ही क्वेश्चन को करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है और अगला जो क्वेश्चन है यह कहता है क्वेश्चन कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइएगा वार्षिक। देखिए हमें समय दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, समय दिया है हमें 3 वर्ष। कहता है कि जो स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब मिश्र धन हो जाएगा ये 3 वर्ष में। मिश्र धन कितना हो जाएगा 7/6। तो इसमें पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे यह बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए होता है गुना -1 गुणा 100 बटे में समय या दर। आपसे देखिए गुना दिया होगा क्वेश्चन में और समय या दर में से कोई सी भी एक संख्या दी होगी, या तो समय देगा क्वेश्चन या फिर देगा दर, तो कोई सी भी आप नीचे रख सकते हैं और उसका आंसर आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए जो कितनी गुनी हो जाती है 7/6 गुनी हो जाती है। अगर मैं 7/6 में से 1 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा आंसर। देखिए 7/6 में से 1 को अगर घटाऊंगा तो 6 1 6, 7 में से 6 जाएंगे तो 1/6 आंसर आ जाएगा, मतलब 1/6 आंसर आ जाएगा इतने को सोल्व करने के बाद। तो 1/6 गुणा में तो 100 पहले से है ही, और फिर क्या लेनी होगी हमको बटे में 3 भी हमको लेनी होगी। अब काट लीजिएगा इसको, 2 3 6 और 2 से 50 बेर, तो ऊपर आ जाएगी संख्या 50, नीचे जो आएगी इस 3 और इस 3 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 3 3 9 इसके बटे में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि 50 में 9 का भाग देना होगा, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 बचे 5 और 5 सही 9/5 हमारे वार्षिक दर आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। देखिए मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई सा भी तरीका बता दिया जाए आप भूल जाओगे और उसका आंसर आप नहीं निकाल सकते हो वीडियो को देखने के बाद। चाहे आप किसी भी यूट्यूब के भी किसी भी मास्टर की वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिएगा। मतलब कोई भी एक राशि है और उसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है वो दिया है हमें 42 रुपए। क्वेश्चन कहता है तो वह धनराशि क्या होगी। इसे देखिए आप अगर फॉर्मूला का अप्लाई करके करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं अप्लाई करके बताऊंगा और बिगर उसके भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए पहले मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट से। परसेंट कितनी है 5%, और परसेंट में है तो बटे में हमें 100 भी लेनी होगी, क्योंकि परसेंट का निशान ही बताता है कि बटे में 100 लेना होगा। तो 5 से काट करेंगे, 5 से करना 5 और 5 बीसीएम 100, 1/20 हमारा आ गया आंसर। लेकिन हमेशा परसेंट में समय की तो गुणा करनी होती है। तो पहले कहता है 3 वर्ष, तो 3 की गुणा करिए, 3 की गुणा करेंगे तो 3 करना 3 बटे में 20। आगे कहता है कि इसी परसेंट में हमें 4 की गुणा करनी है, तो आप 4 की गुणा कर दीजिए तो 4/20 आंसर आ जाएगा। तो ये जो ब्याज आएगा ये आएगा 3 वर्ष का ब्याज और ये ब्याज आएगा 4 वर्ष का ब्याज। नीचे तो हमारा मूलधन है, क्योंकि नीचे जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल को दर्शाता है और ऊपर वाला क्या दर्शाता है जो सिंपल इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट को दर्शाता है। ये भी बात आपको क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी दोस्तों। यहां पर कितना है 3 और यहां पर है 4, तो दोनों
ब्याजों का अंतर जो होगा कितना होगा, अंतर होगा यहाँ पर है 4 रुपए और यहाँ पर है 3 रुपए, तो अंतर आ जाएगा 1 रुपए का, और 1 रुपए का जो अंतर है ब्याज का वो ही हमें कितना दिया है 42 रुपए, वही हमें दिया है 42 रुपए। तो जब एक का मान 42 है हमें निकालना है कि उसका मूलधन कितना होगा। तो मूलधन देखिए यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20, जब दोनों जगह मूलधन सेम है तो हमें 20 का ही तो मान निकालना है। तो 42 में गुणा कर देंगे 20 की, तो कितना आ जाएगा 840 हमारा मूलधन आ जाएगा दोस्तों। ये तो क्वेश्चन हो गई आपकी बिल्कुल शॉर्ट तरीके वाली की। अगले अगर हमको करनी है कि बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो बेसिक से कैसे करेंगे उसे भी आप समझिए। देखिए दोस्तों, मूलधन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हमारा जो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगी। तो देखिएगा लिखाइए, मूलधन हमको पता नहीं है, दर है हमारी 5% और समय कितना है 4/100, फिर द्वारा यही धन है, दर भी यही है लेकिन समय है 3, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये भी साधारण ब्याज 4 वर्ष का और ये भी साधारण ब्याज 3 वर्ष का, इनका ही अंतर हमें कितना दिया है 42 रुपए। इसको आप सोल्व करने के बाद इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको क्या करनी होगी, 5 चौक 20, 20x बटे 100 माइनस के 5 दिया 15x बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा 42। अब देखिए एलसीएम तो हमारा 42 है, एलसीएम जो है हमारा, एलसीएम यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो एलसीएम तो 100 ही आ जाएगा। अब ऊपर वाले का अंतर कितना आ जाएगा, 20 का और 15 का अंतर आ जाएगा 5x बटे 100 बराबर 42। 5 से कट करेंगे तो 20 बार, और 20 की और 42 की अगर गुणा करनी होगी तो कितना आ जाएगा 840। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 840 आंसर आ जाएगा। आप x मान के भी कर सकते हैं और बगैर x मान के भी कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये तो हमें पता हो कि क्वेश्चन करना कैसे है और क्या लिखना है, तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को भी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है कि 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 रुपए है, तो उन ब्याज की दरों का अंतर बताइएगा। मतलब मूलधन तो हमारा 1500 है लेकिन 3 वर्ष भी समय दिया है, लेकिन उनकी जो दर है अगर अलग अलग हैं। दर अगर एक होती तो हम बिगर एक्स माने भी कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा मानना होगा क्योंकि क्वेश्चन में जो दर दी हैं वो अलग अलग दी हैं। देखिए मूलधन कितना दिया है 1500 रुपए, दर हमें दी नहीं है लेकिन 2 अलग अलग दर है, तो यहाँ पर मानना होगा ए मान लीजिए या बी मान लीजिए। चलिए ए मानते हैं दर को, गुणा और समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इनका ही अंतर दिया है 1500 रुपए गुणा दूसरी दर मान लेंगे बी गुणा 3 बटे में 100, और इनका जो अंतर दिया है वो दिया है 13.50। 13.50 दोनों ब्याजों का अंतर हमें दिया हुआ है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट हो जाएंगी, तो 15 ती कितने हो जाएंगे 45 ए माइनस 15 ती 45 बी बराबर 13.50। अब क्या करना होगा आपको कि 45 यहाँ भी है और 45 यहाँ भी है, तो 45 से आप कट कर देंगे या यहाँ पर लिख दीजिए a माइनस के b 13.50, और ये जो 45 है इधर कॉमन लेने के बाद इधर आ जाएगा ये भाग में, 45 कितना आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो पॉइंट काटने के बाद नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऊपर 2 स्थान बाद पॉइंट है तो नीचे भी हमको 2 स्थान बाद पॉइंट बढ़ाना होगा, सॉरी 2 जीरो बढ़ानी होंगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी। 5 से हम कट करेंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा 5 नाम 45 और 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35 और 9 तिया 27, ऊपर बचा 3 और नीचे बचेगा 10। एक स्तनवाद तो पॉइंट हमें लगाना होगा क्योंकि नीचे हमारी 1 जीरो बची हुई है, तो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3। दोनों ब्याज की जो दर है उनका जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3%।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सबले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं इस वीडियो की को, और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर इसमें बूझी है। देखिए किस प्रकार करेंगे, समझिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि 1600 रुपए की धनराशि है और साधारण ब्याज दिया हुआ है 252, तो 252 जो ब्याज दिया है उसमें 252 हमें ब्याज मिला, लेकिन कितने पर ब्याज मिला? ये मिलेगा हमें 1600 पे, और गुणा करनी होगी 100 की। 100 की तो हमें गुणा करनी होगी जब भी हमको परसेंट निकालनी होगी। लेकिन ये जो मिलता है हमें कितने समय में मिलता है? यह मिलता है 2 वर्ष 3 माह। देखिए 2 वर्ष और 3 माह, ये 2 वर्ष तो पूरे हैं, लेकिन 3 माह को हमें अगर वर्षों में बदलना हो तो फिर 12 का भाग देना होगा। तो 3/12, 3 से कट करेंगे, 3 का 3 और 3 चौक 12, 2 सही 1/4 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 जो होगा यही हमारा समय होगा वर्षों में। अब हमें ये मिला 9/4 वर्षों में, तो 9/4 हमें कहाँ लेनी होगी? बटे में लेनी होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर कट करते हैं और आंसर भी अब आते हैं। 4 से कट करेंगे, 4 चौके 16 और 2 जीरो जो पीछे बची उसे भी आप लगा दीजिए पीछे। 2 जीरो था, ये वाले 2 जीरो आप कट कर दीजिएगा। अब 4 से कट करिए ऊपर, 4 6 24 और 4 तिया 12 और 9 सत्ते 63, कितना आ जाएगा दोस्तों? 7% हमारा आंसर आ जाएगा जो ब्याज की दर होगी। तो दोस्तों ये थे हमारी वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपके लिए एक जानकारी देता हूं दोस्तों कि अभी मैं जो वीडियो बनाता हूं ये केवल मैं आपको एक परिचय के तौर पर ही वीडियो बनाता हूं। अभी कोई हमने ऐसी पढ़ाई में ऐसा कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है कि जिससे आपको लगातार वीडियो मिल सके। जैसे हमने जो जितने भी चैप्टर की मैथ में वीडियो बनाई है उनकी केवल लगभग आप बेसिक या थोड़ा बहुत टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की है। लेकिन आने वाले समय में जब हमारा ये परिवार थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उस समय हम अपने व्यवस्था को आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम मजबूर हैं, केवल अभी हम अपना परिचय ही आपको दे सकते हैं कि हम समझाते कैसे हैं और किस प्रकार हमारा नियम आपको पढ़ाने का होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे वीडियो के आप जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एमओएफ एग्जाम से। तो धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।